नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। मैं खजुराहो के मंदिर परिसर के पास खड़ा हूँ और ये उसी समय का बनवाया हुआ चंदेल राजाओं का सरोवर है। आप इसे ध्यान से देखिए, ये एक विशाल सरोवर है और उधर अगर आप देख पा रहे हैं तो पेड़ों के पीछे मंदिरों का समूह, वो सफ़ेद रंग का जो एक मंदिर दिखता है उसके पीछे सारे प्राचीन मंदिरों का समूह है। यहाँ से पूरा उधर आप जा कर के मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये जो सरोवर हैं, इन्हें देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि जो हमारे राजा थे उस काल के, वो जल के प्रयोग और उसके संरक्षण के लिए कितने अधिक सजग थे और उनकी दृष्टि कितनी आगे की थी। बुंदेलखंड में घूमते हुए मैंने लगभग सभी मंदिर क्षेत्रों में और ऐसे नगरों के पास ऐसे सरोवर देखे, कई सरोवर देखे। जैसे महोबा में एक साथ 3-4 सरोवर जुड़े हुए हैं, ये खजुराहो में भी मिलता है। यहाँ पर कमल खिले हुए हैं और मुझे बुंदेलखंड पर महाकवि निराला की एक सुप्रसिद्ध कविता तुलसीदास की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रिपु के समक्ष जो था प्रचंड, आतप ज्यों तम पर करो दंड, निश्चल अब वही बुंदेलखंड आभागत, निःशेष सुरभि कुरबक समान, संलग्न वृंत पर चिंत्य प्राण, बीता उत्सव ज्यों चिन्ह म्लान छाया श्लथ। मतलब जो शत्रुओं के समक्ष हाथ में प्रकाश का दंड लिए खड़ा था बुंदेलखंड, वही जो है उसकी सारी शोभा जाती रही। उसकी जो खुशबू थी, जो सुरभि थी, वह चली गई और वह जंगली फूल के समान मुरझा गया और उदासी में ढल गया। मैं इन कमल को देख करके यही सोचता हूँ, यद्यपि ये हमारे जागरण का काल है, भारत के सांस्कृतिक जागरण का समय आया है पुनः लौट करके, लेकिन जो एक समय हमने बिताया शतियों का और जिस अंधकार युग में हम जीते रहे, उसके बारे में सोच करके मुझे यही लगता है कि यह कविता कितनी समीचीन है बुंदेलखंड के बारे में। इन मंदिरों की यात्रा के साथ साथ मैं ऐसे सरोवरों को भी देखता हूँ। मैं सोचता हूँ इन पर भी कुछ बनाता चलूँ, लेकिन पुनः मैं सोचता हूँ कि नहीं, अभी फ़िलहाल मैं मंदिर के ऊपर ही केंद्रित रहूँगा। लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने एक साम्राज्य की सांस्कृतिक सोच और पर्यावरण के प्रति जो उसकी दृष्टि थी, उसके बारे में भी मैं आपको परिचित करा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ।